लिखा, पढ़ा, सुना, समझा, बोला, माँ गायत्री के विषय में गया है, उतना और किसी के विषय में नहीं गया। आप चाहे वेदों को पढ़ें, चाहे पुराणों को पढ़ें, चाहे श्रुतियों को पढ़ें, चाहे स्मृतियों को पढ़ें, चाहे आगम निगम ग्रंथों को पढ़ें, आप जहां से उठा करके पढ़ेंगे आप पाएंगे कि जितना गायत्री के विषय में बोला गया उतना और किसी के विषय में नहीं बोला गया। ये लोगों के लिए कहना तो आसान हो जाता है कि गायत्री को करने का अधिकार आपको है पर आपको नहीं। ये कहना तो लोगों के लिए आसान है, पर उनमें से किसी ने शास्त्रों को पढ़ करके देखा नहीं। यदि हम शास्त्र के अंदर गहराई के साथ जाकर के देखें तो हम पाएंगे कि जितनी प्रशंसा, जितनी अभिवंदना, जितनी अभ्यर्थना ऋषियों ने, महापुरुषों ने, एक से एक बढ़कर उपासकों ने, तपस्वियों ने, योगियों ने, ज्ञानियों ने माँ गायत्री की करी है, उतनी किसी और की नहीं करी। और जिसका पढ़ने का मन करे, मैं कहता हूँ उनके लिए भी, जिनके मन में कहीं पर ये भ्रांति उभरती है कि उसको करने का अधिकार एक व्यक्ति को हो सकता है पर दूसरे को नहीं हो सकता, ऐसे जिनके भी मन में ये प्रश्न उभरते हो वो वेदों को उठा करके पढ़ें। ऋग्वेद के 6ठे मंडल को पढ़ें, पूरे के पूरे को पढ़ें। यजुर्वेद के 2, 3 और 9वें को पढ़ें। अथर्ववेद के 19वें को पढ़ें और सामवेद के 2 को पढ़ें। जिनका मन करता है कि हम संहिताओं को पढ़ें वो तैत्तिरीय को पढ़ें और मैत्रायणी को पढ़ें। जिनका मन करता है कि हम ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ें वो कौशिकी को पढ़ें, गोपथ को पढ़ें, शतपथ को पढ़ें, ऐतरेय ब्राह्मण को पढ़ें। जिनका मन करता है कि हम आरण्यक ग्रंथों को पढ़ें वो बृहदारण्यक को पढ़ें। जिनका मन करता है कि हम उपनिषदों को पढ़ें वो नारायण को पढ़ें, मैत्री को पढ़ें, जैमिनी को पढ़ें, श्वेताश्वर को पढ़ें। और जिनका मन करता है कि हम सूत्र ग्रंथों को पढ़ें, सूत्र ग्रंथों को पढ़ने का करता है तो आशुलायन गुह्यसूत्र को पढ़ें, स्तंभ को पढ़ें, आपस्तंभ को पढ़ें। मैं कहता हूं आप जितने ग्रंथों को पढ़ेंगे, इतनों की सूची तो मैं आपको गिना चुका हूं, और ये सारे के सारे तो वो हैं जो वेदों के शिखर है, ज्ञान के शिखर है, जहां पर भक्ति का शिखर है, अध्यात्म का शिखर है, कर्म का शिखर है। इन सारे ग्रंथों को आप लेकर के जाए, लोगों को बता करके आए कि इनके अंदर आपको पढ़ने में क्या देखने को मिलता है। और जब आप इनको पढ़ेंगे, एक से एक बढ़कर वेदों को पढ़ेंगे, एक से एक बढ़कर उपनिषदों को पढ़ेंगे, एक से एक बढ़कर श्रुति स्मृति को पढ़ेंगे, तो क्या पाएंगे। सामान्य व्यक्ति की मैं बात नहीं करता, ब्रह्मर्षियों ने, महर्षियों ने, राजर्षियों ने, छोटे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। ब्रह्मर्षि ने, महर्षि ने, राजर्षि ने पुकारा और दोहराया नहीं है, उद्घोष किया है पूरी शक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी संपत्ति के साथ, पूरे मन के भाव के साथ इस बात का उद्घोष किया है कि सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदि शक्ति मुपासन्ते गायत्री वेद मातरम। एक ही शक्ति है, उनका नाम आदि शक्ति है, और एकमात्र उन्हीं की उपासना करने से उपासना फलीभूत हो पाती है।